जब विभिन्न विचारधाराओं की सरकार और मुख्य धारा का मीडिया अपने अपने फ़ायदे से मंदिर मस्जिद विवाद का कारोबार कर रहा था, ठीक उसी समय फैजाबाद के छापे खाने से निकलने वाली प्रतियां सरकार और संविधान के इकबाल पर सवाल कर रही थीं। प्रधान संपादक शीतला सिंह न भीड़ बन रहे थे और न ही भीड़ बना रहे थे। 2020 की जनता 1992 की भीड़ से कई मायनों में ज़्यादा साक्षर होगी, लेकिन पुष्पक विमान से उतरने वाला नेता उनको अपने लिए तालियां बजाते ही देखना चाहेगा। कोरोना के इस विभत्स संक्रमण काल में वो नेता जनता की टैक्स की कमाई से मेदांता अस्पताल में भर्ती हो जाएगा और आई हुई बानर सेना अपनी जीवन मृत्यु की लड़ाई फैजाबाद के जिला अस्पतालों में लड़ेगी। राम आ गए हैं, राम राज्य आना बाकी है, लेकिन क्या कभी राम अयोध्या से गए थे? शीतला सिंह की सहकारी पत्रकारिता उस समय में भी अखबारों और लोगों की भ्रामक खबरों से लड़ती होगी और आने वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों से लड़ेगी और जीतेगी। शायद इन्हीं कारणों से उनकी पुस्तक अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद का सच इस मसले पर लिखी हुई सर्वमान्य पुस्तक है। राम के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले लोगों ने राम का व्यापार किया। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल पर राम जन्मभूमि के लिए जमा हुई समस्त धनराशि में से 16 करोड़ रुपए की घोटाले का आरोप लगा, कोई भी जांच नहीं हुई। रामचंद्र हंस ने जब दबाव बनाया विश्व हिंदू परिषद के लोगों पर, तो उन्होंने ये कहा कि 24 करोड़ रुपए जमा हुए थे, राष्ट्रीय बैंक में जमा करते करते वो 8 करोड़ 29 लाख रुपए बचे। खर्च का जितना भी स्पष्टीकरण दिया गया वो मान्य नहीं हुआ। शायद यही कारण रहा होगा कि सरसंघ चालक ने विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन में सम्मिलित होने से मना कर दिया। हालांकि बाद में दबाव में वो भी बदल गए। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इसके पहले भी बीच बचाव से और शांति के रास्ते से राम मंदिर बनाने की बहुत सारी कोशिशें हुई और इस पे जितने भी अनुसंधान किए गए, भाजपा के नेताओं ने रोड़ा बनकर बीच में आ गए और राम मंदिर में अड़ंगा लगा दिया। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1986 के आसपास हुई, जब मुस्लिम नेताओं ने और हिंदू पार्टी के नेताओं ने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए ये बनाया कि विवादित स्थान पर राम मंदिर ही बनेगा, लेकिन मस्जिद को खिसकाकर किसी दूसरी जगह पर बनाने की अनुमति दे दी जाए। सऊदी अरब में अस्पताल के लिए मस्जिद को पहले खिसकाया गया था। इसके लिए 5 प्रधान मुस्लिम राष्ट्रों के लिए चिट्ठी भेजी गई और उनसे इस पर परामर्श और सहमति मांगी गई। उनमें से 3 राष्ट्रों से ये सहमति आ भी गई थी। ईरान और मिस्र से भी सकारात्मक खबरें आने की उम्मीद थी, लेकिन इस पर भी भाजपा के नेताओं की सहमति नहीं बनी और मंदिर का निर्माण इस विषय पर भी नहीं हो पाया। एक दूसरे प्रयास में, जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी काफ़ी रुचि ले रहे थे, केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह केंद्र सरकार के पैरोकार थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रयास में काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई थी। इस बार मुस्लिम नेताओं का तर्क ये था कि आप 11-11 फुट की इमारतें खड़ी करके, 11-11 फुट के पिलर खड़ा करके आप मस्जिद को कवर कर दीजिए, मस्जिद को नुकसान मत पहुंचाइए और उसके ऊपर से राम मंदिर का आप निर्माण करा लीजिए। बदले में आप ये नहीं बोलेंगे कि मस्जिद से मुसलमानों को खदेड़ दिया गया या उनको चिढ़ाया गया। इस विषय पर 10 जनवरी 1989 की चर्चा करना विशेष रूप से आवश्यक है, जब महंत अवैधनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्व बहादुर सिंह और शीतला सिंह मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग में निष्कर्ष यही निकला कि मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी चाहते हैं कि सोमनाथ के तर्ज पे मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर केंद्र सरकार बनाएगी और विश्व हिंदू परिषद अगर मंदिर बनाना चाहती है तो वो केंद्र सरकार की ओर से बनाएगी। इस पर महंत अवैधनाथ का जो भी जवाब आया, उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा केवल भावना भड़काकर अपने वोटों और नोटों की राजनीति करना चाह रही थी। राम मंदिर से उसका कोई भी सरोकार नहीं था। महंत अवैधनाथ ने जवाब दिया और जिसकी प्रामाणिकता JB राय की किताब अयोध्या का सच में भी 6 दिसंबर का सच में भी मिलती है। उन्होंने ये कहा कि इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा और मैं इस पर कोई भी प्रतिक्रिया भाजपा और विहिप के नेताओं से बात करने के बाद ही दूंगा। इसके बाद कभी भी किसी भी समझौते पर आम राय नहीं बनी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ की तैयारी की और उनका खूनी रथ भारत के चारों दिशाओं में घूमा। जहाँ जहाँ गया कत्लेआम हुई, लूटपाट हुआ, बहुत सारे निरीह, निशंस और निर्दोष लोगों की जानें गईं, मंदिर मस्जिदों का नुकसान हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था चौपट हुई। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना करते हुए मस्जिद को गिराया गया
और उसके बाद जो त्रासदी शुरू हुई उसकी कोई गणना नहीं है। पाकिस्तान और जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ पे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या हुई। केवल पाकिस्तान में ही 30 मंदिरों को तोड़ा गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में ही उसके एक दिन के अंदर ही 2000 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई। महाराष्ट्र और अन्य बहुत सारी जगहों पे एक बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया और उनके घरों को लूटा गया। इस राम मंदिर की भव्यता में कार सेवकों का खून, निर्दोषों की हत्या और मंदिर मस्जिदों के गिराई गई धूल होगी। इस मंदिर में सब कुछ होगा, सिर्फ राम ही नहीं होंगे। आप तुलना कर लीजिए और उस समय के सुझाए गए समाधान से और सुप्रीम कोर्ट के सुझाए गए हल से आप तुलना करेंगे तो ये देखेंगे कि अगर 11 फुट के अंदर वो मस्जिद को कवर कर लिया जाता तो उसके अंदर 3000 से ज़्यादा लोगों की लाशें नहीं होती और हज़ारों मंदिर और हज़ारों करोड़ों का नुकसान नहीं होता।